इस वीडियो को इतना शेयर करें और सरकार से मांग करो कि इनको फांसी के अलावा इन 30-32 लोगों ने जिन्होंने किया फांसी के अलावा कोई सजा ना हो। देश में वैसे भी हमारी बहन बेटियों को इतना सम्मान, इतनी इज्जत मिलती है, पूजा जाता है। कई कई लोगों को तो वीआईपी ट्रीटमेंट मिल जाती है। कार्यकर्ताओं पे, इनके नेताओं के ऊपर ही केस चल रहे हैं, कैसे फांसी देगी? अगर आपका नाम अच्छा हो, अगर आप किसी पॉलिटिक्स पार्टी से जुड़े हो तो आपको बिरयानी भी मिल जाती है। ट्रैक कोर्ट में ही उसका सोल्यूशन होना चाहिए। आपको एयर कंडीशनर गाड़ी मिल जाती है और सबसे बड़ी बात तो आपको पेरोल पे छोड़ा जाता है। रेप बढ़ रहे हैं, इनमें कोई खौफ नहीं है। उनको ये लगता है कि हाँ किसी के दूसरे के साथ हुआ है तो हमको क्या मतलब है। लोग क्या करते हैं, लोग अभी हम मौजूद हैं जंतर मंतर पर। अभी हम यहाँ पर मौजूद थे और हमने देखा कि सीजेपी का प्रोटेस्ट चल रहा है और सोनम वांगचुक जी यहाँ पे प्रोटेस्ट पे हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं। मगर देश के अपने और भी मुद्दे हैं, जिनके मुद्दे कोई नहीं सुनता, उनके मुद्दे जंतर मंतर सुनता है। और जंतर मंतर पर एक ऐसा मुद्दा लेकर आए हैं ये भाई, जो मेन स्ट्रीम मीडिया में आपको नहीं दिखेगा। तो भैया क्या बात आती है? राजस्थान के श्रीगंगानगर में 13 साल की बच्ची का गैंगरेप हुआ है। 30 से 32 लोगों ने गैंगरेप किया है और ऐसा सामने आ रहा है कि वो एक ऑटो में जा रही थी और ऑटो से उसका किडनैप हुआ है। उसके बाद प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई की है। लेकिन आप हमको ये बताइए, ये तो डेली होते हैं हमारे देश में, कुछ केस हाईलाइट हो जाते हैं फिर आप एक्शन लेते हो। रिपोर्ट्स के मुताबिक 80-90 डेली के रेप केस होते हैं और कुछ केस तो ऐसे होते हैं जिनको रिपोर्ट ही उनकी बनती नहीं है। तो आज हम एजुकेशन सिस्टम के लिए लड़ रहे हैं, इसको सुधारने के लिए। जब हमारी बहन बेटी सुरक्षित नहीं है तो उनका भविष्य क्या होगा आने वाले टाइम में? सरकार ये वादे करती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन ये जो दरिंदे घूम रहे हैं, जो रेप कर देते हैं और छूट जाते हैं बेल पर, पैसे देकर छूट जाते हैं, इनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेता है। और अब भी मैं आपको बता रहा हूँ कि इनको सरकार फांसी तो हम भूल जाती है, क्योंकि इतने केस हुए, मनीष हत्याकांड हो, हाथरस हो, कठुआ हो, बिल्किस बानो हो, उनको भी फांसी की सजा इन्होंने नहीं दी है। तो हम सबकी ये मांग है, ऐसे कानून लाया जाए कि जितने भी ये रेपिस्ट है जो बलात्कार करते हैं, इनको फांसी के अलावा कोई सजा ना हो। कि आज हमारे देश की बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, सरकार को पता होना चाहिए और ऐसे कानून लाना चाहिए। अब 30 से 32 लोगों ने 13 साल की बच्ची का बलात्कार किया है, ये आम बात है। 13 साल की बच्ची को 30 से 32 लोगों ने किया, वो सरकार बुलडोजर चला रही है। इनको फांसी पर लटकाओ, इनके प्राइवेट पार्ट काटो, इनको कुछ भी करो, इन पे करोड़ों का जुर्माना लगाओ, इनके घर गिराओ, लेकिन कोई ऐसा करने की ना सोचे। आप चाहते हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई हो और कानून लाए जाएं ऐसे, जिससे कि आगे कोई ऐसी करने की ना सोचे। बट हम देखते हैं कि अभी हमारी कानून व्यवस्था इतनी ढीली है, चरमराई हुई है कि जैसे कि आपने देखा निर्भया कांड हुआ। 51 सांसद विधायकों ऊपर बलात्कार के और मर्डर के और भी अन्य केस चल रहे हैं, तो कैसे देगी फांसी सरकार? जब इनके कार्यकर्ताओं पे, इनके नेताओं के ऊपर ही केस चल रहे हैं, कैसे फांसी देगी? अगर उनको फांसी देगी तो उनके नेताओं को भी लटकाना पड़ेगा। क्या बोलना चाहेंगे? हाँ, जैसे कि कोई भी रेपिस्ट है, उनके पीछे एक पॉलिटिशियन का हाथ होती है, तब वो रेप करता है। जैसे कोई क्राइम करेगा, जैसे मैं क्राइम करूंगा, जब तक मेरे पीछे कोई पावर नहीं होगी, जैसे पॉलिटिकल और मैंने ऐसा कोई पावर नहीं होगा तो मैं क्राइम नहीं करूंगा। हर रेपिस्ट के पीछे एक ना एक पॉलिटिक्स का हाथ होता है, पॉलिटिकल पर्सन का हाथ होता है। मैं जितनी भी पब्लिक हमको देख रही है, तो मैं आपसे कहता हूँ, आपकी बहन बेटियां भी कॉलेज जाती है, स्कूल जाती है, कोचिंग जाती है, तो आपकी बहन, वैसे वो भी अपनी हमारी बहन थी, तो बहुत दुख होता है कि एक 13 साल की बच्चे के साथ, मैं तो किसी के साथ भी ऐसा ना हो। तो आप अपनी बहन समझकर इस वीडियो को इतना शेयर करें और सरकार से मांग करो कि इनको फांसी के अलावा, इन 30-32 लोगों ने जिन्होंने किया फांसी के अलावा कोई सजा ना हो इनको। तो जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि जो ये रेप बढ़ रहे हैं, इनमें कोई खौफ नहीं है। जैसे नेताओं में खौफ नहीं है तो इनके कार्यकर्ताओं में क्या खौफ रहेगा? या फिर आम जनता में जो ये रेपिस्ट लोग हैं, इनकी सोच क्या होगी? अगर इनको अपनी माँ बेटियां घर पे नहीं दिखती है, लोगों की माँ बेटियां रास्ते पे दिखती है, तो इनके सोच को हम जिस तरीके से खारिज कर रहे हैं, अभी इनको ना एक ही सजा मिलनी चाहिए। इनको फांसी के अलावा कोई सजा नहीं मिलनी चाहिए। कठोर से कठोर इनके ऊपर शिस्त और क्या बोलते, ये करना पड़ेगा जो जिस तरीके से इनका फैसला कोर्ट अच्छी तरह से करे। लोग क्या करते हैं, लोगों को सामने केस आते हैं, फिर भूल जाते हैं, अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं। लेकिन इनको ये नहीं पता है कि इनके बहन बेटियां भी इसी देश में रहती हैं, उनके ऊपर भी बात आ सकती है। इनको ये लगता है कि हाँ किसी के दूसरे के साथ हुआ है तो हमको क्या मतलब है। तो ये जो सोच रखते हैं, ऐसी जो सोच रखते हैं, उन पर तो टूटते हैं हम। कि सभी जितनी भी यहाँ पे हमारी बहन बेटियां हैं, हम सभी को सम्मान देते हैं और हमारे तो देश में वैसे भी हमारी बहन बेटियों को इतना सम्मान, इतनी इज्जत मिलती है, पूजा जाता है। और उसके बावजूद भी इस देश में बहन बेटियों का अगर ये हालत है तो इसके जिम्मेदार कौन है? ये जनता। जनता ने तो सरकार को बनाया है ना, तो जनता बोल क्यों नहीं रही है? बोलना चाहिए जनता को। आज उसके साथ हुआ है, कल किसी और के साथ होगा। डेली कितनी बहन बेटियों के साथ इतने सारे दुष्कर्म हो जाते हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती है।
आपका कहना ये है कि जनता मतलब एक बड़े फेस को देखकर अपना नेता इलेक्ट कर लेती है, वो अपने जमीनी स्तर पर अपनी सुविधाएं, अपने नेता का व्यक्तित्व ये सब ना देखकर एक बड़े चेहरे को देखकर वोट दे देती है। हाँ बिल्कुल, जनता को क्या है धर्म में जातिवाद में ऐसा फंसा दिया है। और आप एक चीज देख लीजिए, जबकि जो जनता धर्म जात पात के नाम पे लड़ती है उनकी हालत बहुत बेकार है, जो लड़ाते हैं उनकी हालत बहुत बढ़िया है। इनको ये समझ में नहीं आ रहा है। ये जनता को एक होकर ऐसे कानून बनवाने चाहिए कि जनता का फायदा हो, नेताओं का नहीं। आप कुछ ऐड करना चाहिए? सबसे पहले तो अगर ऐसा कोई दुष्कर्म करता है तो उसको तत्काल जितना जल्दी हो सके उस 24 पे घंटे के कार्रवाई करके उसको दोषी साबित करके उस पे कड़क एक्शन लेके जो दोष उसका है उस पे कार्रवाई होनी चाहिए। जैसे कि अभी 2 महीने पहले की बात है, एक 3 साल की बेटी पे रेप हुआ है पुणे में, जो कि मतलब सोच के कैसा तो भी लगता है यार, मतलब 3 साल की बेटी। आप कहना चाहते हैं मतलब फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसका फास्ट ट्रैक कोर्ट में ही उसका सॉल्यूशन होना चाहिए, जिसके वजह से जिन लोगों को ये चीजें, ये घटिया सोच जो पनप रही है उनके दिमागों में, कहीं ना कहीं वहाँ पे प्रतिबंध लग सकता है। और जिसके वजह से एक डर रहेगा कि तत्काल सजा देने से उनको भी कहीं ना कहीं डर रहेगा। क्योंकि हम क्या देख रहे हैं, हम इतने सालों से क्या देख रहे हैं, कोई भी ऐसा दुष्कर्म करता है उसे बेल मिल जाती है। कई लोगों को तो वीआईपी ट्रीटमेंट मिल जाती है। अगर आपका नाम अच्छा हो, अगर आप किसी पॉलिटिक्स पार्टी से जुड़े हो तो आपको बिरयानी भी मिल जाती है, आपको एयर कंडीशनर गाड़ी मिल जाती है, और सबसे बड़ी बात तो आपको पेरोल पे छोड़ा जाता है। गुरमीत राम रहीम को एग्जाम्पल छोड़ तो रहा है। आपके सामने है, गुरमीत राम रहीम है, आसाराम बापू है। क्यों घूमते हैं ये लोग, और बाहर आने के बाद ये लोग एक पार्टी का प्रचार करते हैं? क्यों भाई, क्यों कर सकते हो तुम? इस पे कोई सरकार आगे आके बोलेगी कि तुम हमारा प्रचार नहीं कर सकते हो? तो ये सारी चीजें हैं, ये सारे चीजों को ध्यान में रख के सरकार जो है, जो अभी की स्थायी सरकार है, उनको कड़े नियम बनाने पड़ेंगे जिससे ये दुष्कर्म रुक जाए। क्योंकि दिन ब दिन हम देख रहे हैं सबसे ज्यादा किसान आत्महत्या और सबसे ज्यादा रेप और किडनैपिंग बढ़ रही है। दिल्ली जैसे कैपिटल में, जिसका दिल्ली हमारा भारत देश का कैपिटल है, राजधानी है, सबसे ज्यादा यहाँ पे किडनैपिंग हो रही है, बच्चों की सबसे ज्यादा किडनैपिंग हो रही है ना। किसका डाटा 13 लाख और महिला गायब हुई है। इसके पीछे कौन लोग है, कौन करवा रहा है, कौन इनको हिम्मत दे रहा है? ये सोचने वाले आम इंसान नहीं कर सकता है ये चीज। आप, मैं, ये कभी कोई नहीं करेगा। किडनैपिंग वो इंसान करेगा जिसके पीछे ताकत हो। एक आका हो, जिसमें माफिया हो, जिसका कहना चाहते हैं पॉलिटिकल नेक्सस है इस बहुत बड़ा। पॉलिटिकल नहीं, पॉलिटिकल भी हो सकता है, जो फंड रेस करता हो, है ना, ये सारी चीजों से जो पैसा बना रहा होगा वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी मंत्री को या डॉन को या जो भी कुछ हो उनको पुरा रहा होगा या उनको सपोर्ट कर रहा होगा। तो ये सारी चीजें खुलासा होनी चाहिए। एक रेप नहीं हुआ कि दूसरा कहीं ना कहीं हर चीज आप देखो कि आज यहाँ पे हुआ तो कल कहीं और हो जाता है, कल कोई और हो गया तो आज यहाँ हो जाएगा। तो क्या होता है ना कि उसमें है ना लोग भी है ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसके लिए इंसाफ मांगे, है ना। तो ये चीजें, और मीडिया तो मैं क्या बोलूं, मीडिया तो इतनी बेशरम है, नेशनल मीडिया, नॉट यू। लेकिन ऐसा है ना कि कोई एक चीज हो रही है तो उस पे कंक्लूजन तो दो, उसका फाइनल स्टेटमेंट तो दो, वो नहीं मिलता है। और कोई अगर दूसरी कवरेज मिल गई तो डाइवर्ट करने के लिए, ये डाइवर्सिटी, जो डाइवर्ट कल्चर जो चल रहा है ना, ये बहुत घातक है हमारे देश के लिए। पहले तुम एक रिपोर्ट चलाओ जिसमें सोल्यूशन हो, जिसमें कंक्लूजन मिले, वो नहीं मिल रहा है और तुम दूसरी न्यूज चला दे रहे हो। तो ये सारी चीजें बंद होनी चाहिए और इस पे तत्काल सरकार को एक नियम लागू करना चाहिए, एक्शन लेके फांसी देना चाहिए। जो कि मैंने आपको अभी बताया थोड़ी देर पहले कि पुणे में जो कांड हुआ था, वो उसमें उस आदमी को, जो कि बहुत वो 60 या ऐसा कुछ तो ऊपर का था, जिसको अभी अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 2 दिन पहले डिक्लेयर किया है फांसी के लिए। तो इससे क्या रहेगा कि जो क्रिमिनल लोग हैं, जो दोषी लोग हैं, उसमें डर पैदा रहेगा। तो ये सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें इसकी अभी आपको होनी चाहिए। अभी हमारे यहाँ प्रोटेस्ट में अभी एक महिला आई थी जिसकी 9 साल की बच्ची थी, 8-9 साल की, मनोज ओझा करके नाम था उसका। उसने उसका बलात्कार किया। वो यहाँ पर आई थी अभी कुछ, अभी 1-2 दिन पहले के लिए। तो ये मतलब समझ में नहीं आ रहा क्या सिस्टम इनका चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। जहाँ जो सरकार चला रही है उनके ऊपर भी क्रिमिनल केस चल रहे हैं। ये क्या इंसाफ देंगे, क्या मांग कर सकते हैं हम इनसे? तो जनता को सोचना चाहिए, अब जनता के हाथ में फैसला। जनता जब तक आवाज नहीं उठाएगी, बोलेगी नहीं, एकजुट नहीं होगी, जब तक ये मनमानी चलती रहेगी, ये रुकेगी नहीं ऐसे। इतने मुद्दों के बीच में यहाँ शिक्षा का मुद्दा इतना बड़ा है, बट ये भी एक देश का सबसे बड़ा मुद्दा है।